हेलो नमस्कार। महिंद्रा 3XO कार को लेकर के 2 वीडियो हमने बनाई पहले, और अब ये तीसरी वीडियो इस ब्लॉग में बना रहा हूँ। काफ़ी दिनों बाद ये ब्लॉग बना मिल रहा है और आप तक पहुँचा मिल रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि आज मेरी कार यहाँ पर है महिंद्रा के सर्विस बॉडी शॉप पर, ये मथुरा रोड पर। और यहाँ पर इसलिए है क्योंकि गाड़ी में कुछ डैमेज आ गई। तो गाड़ी में कुछ डैमेज क्या कुछ आई है आप देख सकते हैं ये वीडियो कि इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ी में लाइट डैमेज हो गई है और रियर बम्पर में कुछ क्रैक आ गया है और कुछ चीज़ें आ गई हैं। तो आज इसी ब्लॉग में इसी बारे में बात कर लेते हैं कि महिंद्रा 3XO में जो ये डैमेज हुआ इसको लेकर के क्या कुछ करना पड़ा, क्या प्रोसीजर होता है अगर आपकी कार कोई इस तरीके से डैमेज होती है, एक्सीडेंट होती है या कुछ होता है। तो आज इस ब्लॉग में इसी बारे में बात करते हैं। तो हम पहुँचे हुए हैं बॉडी शॉप पर और यहाँ पर जो है कार में देखिए कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है। और इस पूरे चीज़ को लगवाने के लिए जो खर्च आया है लगभग 18,000 रुपये का खर्च आया है। इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ा क्योंकि ज़ीरो डेप्थ में था इंश्योरेंस, और इसको इसलिए भी क्लेम करना पड़ा क्योंकि अमाउंट जो है कैश में देना भी ठीक नहीं था, क्योंकि फिर इंश्योरेंस किस काम का होता है। तो इसलिए हमने क्लेम कर दिया। 1 साल में 2 बार आप क्लेम कर सकते हैं इस इंश्योरेंस को। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इंश्योरेंस क्लेम में बताना होता है रीज़न कि कैसे क्या डैमेज हुआ, क्या सारी चीज़ें होती हैं। फिर अप्रूवल होता है और कुछ चीज़ें जो भी स्क्रैच आई है उसका अगर रीज़न देते हैं तो वो अप्रूव करते हैं और उसके बाद उतना ही पार्ट चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या क्या चेंज हुई है देख सकते हैं। रियर बम्पर लाइट और ये आगे का जो है फ्रंट में लगा हुआ था साइड में, तो वो भी चेंज हुआ है क्लैडिंग। और इस क्लैडिंग की वजह से आप देख सकते हैं कि अब ये थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है। और लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप देख सकते हैं कि अभी हमें पता लगा कि यहाँ पर साइड में जो सबसे नीचे की साइड है वहाँ पर जो क्लैडिंग है उसका क्लैडिंग में एक साइड में नुकसान हो गया है। यहाँ पर ही जो है इनके जो बॉडी शॉप पर ही यहाँ पर घुमाते फिराते यहीं पर देख सकते हैं कि ये इस तरीके का एरिया है यहाँ पे। तो यहाँ पर कहीं लग गया किसी चीज़ से और वो नुकसान हो गया। महिंद्रा बॉडी शॉप में एक चीज़ का यही है कि यहाँ पर नुकसान होने के बाद हमने बताया उनको एडवाइज़र को, तो उन्होंने उस क्लैडिंग को भी चेंज करा दिया है। आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है क्लैडिंग। तो इस तरीके से गाड़ी में नुकसान हो गया है। और फ़िलहाल फीचर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं अभी फ़िलहाल कि क्या कैसे इस क्लेम का क्या प्रोसीजर होता है। आपने पिछले 2 वीडियो पर बहुत अच्छा जो है रिस्पांस दिया और कमेंट किया। तमाम लोगों के सवाल हैं, उस सवालों के जवाब अभी इस वीडियो में मैं नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि अचानक से ही ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्योंकि अभी आपने सुना कि किस तरीके से मेरी गाड़ी कुछ डैमेज हो गई थी, जिसको लेकर के मैंने इंश्योरेंस क्लेम किया था। और गाड़ी 8 तारीख से लेकर के अब तक यानी कि लगभग 8-9 दिन गाड़ी बॉडी शॉप पर पड़ी रही और उसकी वजह से काफ़ी विलम्ब हुआ। काफ़ी कुछ जो है हम घूम भी नहीं पाए, गाड़ी वहीं पे थी। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा है कि ये आपको बताना है कि कभी गाड़ी आपकी कुछ डैमेज हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए महिंद्रा के पास क्या कुछ है। तो महिंद्रा में सबसे पहले कॉल करके उनसे पूछना होता है कि किस तरीके का डैमेज है, क्या है, कैसे है, बताना पड़ता है। और उसके बाद अगर आपको लगता है इंश्योरेंस क्लेम करना है तो जैसे ज़ीरो डेप्थ है तो उसमें हर चीज़ पे क्लेम पे आपको पैसे मिलेंगे इंश्योरेंस की तरफ से और वो पैसे देगा और उसके बाद आपकी गाड़ी रिपेयर होगी। तो यहाँ पर भी हमने जो है सोचा कि पहले की लाइट टूटी हुई है तो लाइट रिपेयर करने से काम बन जाएगा 4-5 हज़ार रुपये लगाने से, जो कि 5 हज़ार की रियर टेल लाइट थी। लेकिन चूँकि रियर बम्पर भी क्रैक हुआ था तो उसकी वजह से लगभग 10-12 हज़ार रुपये का खर्च आ रहा था। तो इसलिए हमने सोचा इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। इंश्योरेंस क्लेम करने के बाद जो इंश्योरेंस सर्वेयर होता है, जो सर्वे करने आता है, वो या इसको अप्रूव करेगा कि क्या क्या डैमेज है, कैसे देखने आएगा। उसके बाद वो अगर लगता है सही में आपका क्लेम सही है कि एक्सीडेंटल है या एक ही टाइम पे लगी है, तब आपका क्लेम जो है अप्रूव करेगा। अप्रूव होने के बाद रिपेयर शुरू होगा। रिपेयर शुरू होने के बाद फिर उसका पेमेंट होगा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। फिर आपकी गाड़ी जो है रिलीज़ होगी या डिलीवरी होगी।
और उस बीच अगर गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, कुछ अगर होता है, कोई भी चीज़ होती है तो बाकायदा फ़ोटो वगैरह खींचते हैं। अगर कुछ होता है तो उसको लेकर के भी आप क्लेम कर सकते हैं, कह सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ी थी और ऐसा कुछ हो गया। जैसे मेरी गाड़ी का नीचे वाला जो प्लेट था वो रबर सा जो होता है, नीचे प्लास्टिक का होता है, काला सा ये जो आप देख रहे हैं, तो ये जो टूट गया साइड से, थोड़ा सा निकल गया था। तो उसको लेकर के मैंने दिखाया, मैंने कहा कि ये आपसे ही लगी है, क्योंकि वहाँ पे रोड भी ठीक नहीं है और रोड ठीक नहीं, ऊंच नीचे होने की वजह से, और पत्थर वगैरह या क्या टकराया पता नहीं कैसे उससे लगी, और उसके बाद वो उतना जो है एरिया ख़राब हो गया, डैमेज हो गया। तो उसकी वजह से मैंने वहाँ पे बोला कि आप फ़ोटो में चेक कर लीजिए। फ़ोटो में चेक किया तो उनके फ़ोटो में पहले नहीं थी, बीच में ही लगी थी जब बॉडी शॉप पर गाड़ी वहाँ पर छोड़ा था। तो इसलिए उन्होंने उसको लेकर के फिर ठीक करा करके खुद ही जो है उस चीज़ को तुरंत बदलवा करके मुझे दिया, और मैं गाड़ी लेकर के अब जा रहा हूँ। रात हो गई काफ़ी, तो महिंद्रा की सर्विस में यही है कि बॉडी शॉप पे मैं गया तो वहाँ पर मुझे इंतज़ार करना पड़ा काफ़ी। थोड़ा सा रिस्पांस में दिक्कत होती है कि कम्युनिकेशन गैप होता है, थोड़ा सा कई बार लगता है। इसमें भी मुझे कम्युनिकेशन गैप लगा बॉडी शॉप की तरफ से, और इसलिए जो है मुझे एग्जैक्ट डेट भी पूछना पड़ा खुद ही, और उसके बाद गया भी तो वहाँ पर मुझे बुलाया गया 2 बजे 3 बजे के आसपास। लेकिन गाड़ी मिली मुझे लेट मिली, क्योंकि बहुत सारा काम जो है, जैसे नंबर प्लेट भी नहीं लगा था, नंबर प्लेट लगा, इस तरीके से थोड़ा सा डिले हो गया। और 6 बजे 7 बजे हम लोग वहाँ से लेकर के मतलब वहाँ से अभी आए हैं, अभी इंडिया गेट की साइड में पहुँचे हुए हैं। तो लगभग 30 किलोमीटर का रास्ता है ये, तय करके हम जा रहे हैं। और फिर जो है यही होता है प्रोसेस। आज हमने इंश्योरेंस क्लेम और क्या डैमेज हुआ ये सारी चीज़ें बताया। किसी के साथ भी हो सकता है, तो गाड़ी काफ़ी सेफ चलाएं और अच्छे से चलाएं। और कई बार होता है पार्किंग करते वक्त या किसी ने आकर के पार्किंग में ही ठोक दी, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, स्क्रैच लग जाती हैं। तो स्क्रैच वगैरह की भी आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वही है कि वन टाइम एक ही क्लेम करने को ज़्यादातर आप उसको किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं, एक ही टाइम आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 काम कराए, एक जगह और लगा हुआ था तो उसका भी कराया, तो वहाँ पर हो गया। लेकिन तीसरा जो एक जगह लगा हुआ था, थोड़ा सा स्क्रैच था, वो नहीं ठीक हुआ। उसके लिए मुझे 900 रुपये देने पड़ते क्लैडिंग के लिए, तो मैंने वो नहीं कराया, छोटा मोटा था तो इसलिए। बाकी यही है, और इस तीसरे ब्लॉग में बस इतना ही है। बाकी जो भी कुछ क्वेश्चन है मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा, उसमें और सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, बहुत रात हो गई है, 7-8 बज गया है लगभग, खाना भी नहीं खाए हम लोग, और सबको जाना है अपनी अपनी जगह। जैसे मैं बताता रहता हूँ, अभी मेरे साथ जयदीप हैं, आप देखते हैं कोमल हैं, और ये लोग जो है, कोमल तो काफ़ी बीमार भी हो गई गाड़ी में, उसको गाड़ी का थोड़ा सा होता है, दिक्कत होता है उल्टी का। और जयदीप काफ़ी हेल्पफुल हैं, और अभी तक जो है आगे बैठे हुए हैं और पीछे बैठते थे जहाँ तो लास्ट कमेंट एक लेते हुए इस ब्लॉग को भी अंत करते हैं। तो जयदीप बताएं कि आज का जो है इंश्योरेंस क्लेम करवाने में क्या कुछ रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, सब कुछ ठीक रहा? बहुत टाइम लगा देते हैं, काफ़ी टाइम लगता है। आप अगर जाते हैं और सर्विस सेंटर हुआ तो आपको जो है टाइम लेके ही जाना चाहिए, आपको बहुत टाइम लगता है, बहुत देर तक बिठाते हैं। हाँ, आपको पानी बार बार पिलाएंगे वो, तो उसकी टेंशन नहीं है, कॉफ़ी मांगेंगे कॉफ़ी भी देंगे, पर जो है बहुत टाइम लगता है। फ़िलहाल अभी तो हमारी गाड़ी ठीक हो गई है और हम घर जा रहे हैं। गाड़ी ओके है, क्या कहना चाहेंगी आप? यही कि उल्टी आ रही है? हाँ, वो उल्टी किसी वजह से आ रही है। मतलब हम लोग काफ़ी देर से आए हुए थे वहाँ पे, 3 बजे से आए हुए थे, और उसके बाद भी छुटपुट काम गाड़ी में रहते थे। और उसके बाद फिर हमें पता चला कि गाड़ी में कुछ और डैमेज भी है, तो फिर उन्होंने तुरंत ही वो भी ठीक किया। हालांकि वो ये जताने की कोशिश करते हैं कि आपकी तरफ से ही हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मतलब पूरा प्रूफ के साथ हमने दिखाया कि ये आपकी तरफ से ही हुआ है। और उसके बाद फिर ये तो उसके बाद जो है ये पूरा उन्होंने खुद ही लगा के दिया, हालांकि टाइम लगा उसमें, लेकिन हमें अपनी गाड़ी पूरी तरीके से ठीक होके मिल गई है। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। बाकी अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो आप जैसा कि बताया कि कुछ क्वेश्चंस आपके हैं, वो हम लोग आपको बताएंगे बाद में। और बस ठीक है दोस्तों, बाय बाय और गुड नाइट, और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। निश्चित रूप से सारी चीज़ों का जवाब देंगे और कुछ नया लेकर के आएंगे। 3XO के तमाम फीचर्स के बारे में भी बताएंगे जो हमें धीरे धीरे पता लग रही हैं, और क्या कुछ अगर कुछ एरर आ रहा है, कोई चीज़ गड़बड़ी आ रही है सॉफ्टवेयर में भी, तो क्या सही में मेरे उसमें इस गाड़ी में आ रही है या नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है, वो सारी चीज़ बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।